Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Uwais Karni, IBA JEST HM and US e-teacher alumni. So today we are going to start our preparatory classes of Pakistan studies, and the topic of today is Delhi Sultanate, which was started in 1206 to 1526. And today the topic of our class is Khilji and slave density. So first of all we have to cover the slave and then the Khilji density. So let's start the topic. जी, सबसे पहले तो दिल्ली सल्तनत के बारे में मैं आपको बता दूं वाई वी कॉल्ड इट द दिल्ली सल्तनत, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द कैपिटल ऑफ दिस सल्तनत वाज दिल्ली, दैट्स वाई द हिस्टोरियन कॉल्ड इट द दिल्ली सल्तनत. तो पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ 1206 से 1556 तक रहा है. नियर अबाउट 320 ईयर्स. 5 डेंसिटीज़ रूल्ड ओवर द दिल्ली सल्तनत. 5 डेंसिटीज़ ने हुकूमत की है दिल्ली सल्तनत के ऊपर. देयर वर 35 kings of the Delhi Sultanate, but the only female ruler which name was Razia Sultana, who reigned from 1236 to 1240. This is the most important question which may be asked in your exam, so you have to keep in your mind. तो ये आपको जो है ना अपने दिमाग में लाजमी तौर पर ये बातें बिठानी पड़ेंगी. दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द दिल्ली सल्तनत. सो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज द पर्शियन. ठीक है जी. नाउ देर आर 5 डेंसिटीज़ विच हैव कवर्ड द दिल्ली सल्तनत. नंबर 1 कौन सी है? टेस्ट में अगर ये सवाल आ जाता है कि विच वाज द फर्स्ट डेंसिटी ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो वो है ममलूक, स्लेव, अफगान. ये एक ही डेंसिटीज़ के नाम है. उसके बाद आई है खिलजी डेंसिटी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी. द लोधी वाज द लास्ट डेंसिटी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, एंड ममलूक, स्लेव और अफगान वाज द फर्स्ट डेंसिटी ऑफ द दिल्ली सल्तनत. अब दिल्ली सल्तनत के अंदर आपको याद क्या करना है? आपको इनके सीक्वेंस याद करने कि कौन सी जो सल्तनत है वो पहले आई है, ताकि एग्ज़ाम के अंदर कोई सवाल आए तो आप इजीली उसको टैकल कर लें और उसको इजीली जवाब दे सकें. और उसके बाद आपको हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डेंसिटी एंड द लास्ट रूरल, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डेंसिटी एंड द लास्ट रूरल, तुगलक लास्ट रूरल, सैयद लास्ट रूरल, लोधी लास्ट रूरल. ये वाले पॉइंट्स आपको जहन में याद करने हैं जो कि टेस्टों में अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि अभी हम अपने लेक्चर के आने वाले हिस्से के अंदर जिसमें कवर करेंगे. तो चलिए जी, अब हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत का. तो दिल्ली सल्तनत में जो फर्स्ट डेंसिटी थी जिसे हम कहते हैं स्लेव डेंसिटी, जिसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 4 साल सिर्फ हुकूमत की 1206 से 1210 तक. ही वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डेंसिटी एज वेल एज दिल्ली सल्तनत. वो स्लेव डेंसिटी और दिल्ली सल्तनत दोनों के ही बानी थे. ये आपने बात जहन में रखनी है क्योंकि स्लेव डेंसिटी से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी. तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो स्लेव डेंसिटी के भी फाउंडर हैं और जी दिल्ली सल्तनत के भी फाउंडर हैं. ही वाज द जनरल ऑफ द गौरिद एम्पायर, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी. तो जी जो गौरिद एम्पायर था उसके अंदर एक एम्परर थे जिनका नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, द वेल नोन पर्सनैलिटी ऑफ द हिस्ट्री. ठीक है जी. तो उनके ये क्या थे? जनरल थे. ही वॉज बॉर्न इन 1150 तुर्किस्तान एंड डाइड ऑन 1 दिसंबर 1210 एट लाहौर. द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द स्लेव डेंसिटी वाज लाहौर. ठीक है जी, फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्लेव डेंसिटी वाज लाहौर. ऐबक वाज सोल्ड इन टू स्लेवरी एज अ चाइल्ड एंड फाइनली बॉट बाय मुइजुद्दीन. अच्छा, एक बात जो आपके जहन में होगी कि इसे हम स्लेव डेंसिटी जी क्यों कहते हैं, तो ये बात अपने जहन में बिठा लें. इसे हम स्लेव डेंसिटी इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द सुल्तान्स जो थे वो मतलब ग़ुलाम थे. ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर वो क्या थे? ग़ुलाम थे. ग़ुलामी की ज़िंदगी जी के ग़ुलामी से वो ऊपर आए थे और फिर बादशाह बने थे. दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द सुल्तान आपके ऐसे ही थे. इसी वजह से हम इसे दिल्ली सल्तनत कहते हैं. ठीक है जी. इसे हम इस वजह से स्लेव डेंसिटी कहते हैं, दिल्ली सल्तनत की जो स्लेव डेंसिटी है. आगे जी चलते हैं. आफ्टर द गौरिद विक्ट्री इन द सेकेंड बैटल ऑफ तारियान 1192, मुइजुद्दीन मेड ऐबक इन चार्ज ऑफ हिज इंडियन टेरिटरीज. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द कमांडर अंडर द गौरिद एम्पायर
एंड द एम्परर मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो जब उन्होंने सेकंड बैटल ऑफ तारियान लड़ी, सेकंड बैटल ऑफ तारियान का अक्सर जिक्र आता है, और सेकंड बैटल ऑफ तारियान आप लाजमी तौर पे याद करें, ठीक है। ये कौन से साल में लड़ी गई? 1190 में। तो उस टाइम पे गौरिद एम्पायर ने जो इंडियन टेरिटरीज थी वो क्या कर ली थी, उसको फतह कर लिया। तो जो उन्होंने अपना जो बहुत काबिल यकीन और बहादुर जो उनका जर्नल था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ पे इंचार्ज बना दिया। आफ्टर मुइजुद्दीन डेथ ही बिकेम द रूलर ऑफ एन इंडिपेंडेंट किंगडम। जैसे ही मुइजुद्दीन गौरी का इंतकाल होता है तो उसके फ़ौरन बाद कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी एक अलग सल्तनत का ऐलान कर देते हैं, जहाँ से स्लेव डेंसिटी की शुरुआत होती है और जहाँ से दिल्ली सल्तनत भी शुरू होती है। तो आपके दिमाग में आज गया होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस तरह सुल्तान बने और किस डेंसिटी के अंदर ये जर्नल थे, और उसके बाद फिर इन्होंने अपनी डेंसिटी बनाई। उसके बाद जी ऐबक इज़ नोन फॉर हैविंग कमीशनड द कुतुब मीनार इन दिल्ली इन द ऑनर ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। ठीक है जी, इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया और किसके ऑनर के लिए? कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के, ठीक है। बट कंप्लीटेड बाय हिज सन इल्तुतमिश, इनके जो सन थे उन्होंने बट इसको कंप्लीट किया। लक बादशाह वाज द टाइटल ऑफ ऐबक, ठीक है। ऐबक का टाइटल क्या था? लक बादशाह। उसके बाद जी पृथ्वीराज राज चौहान ने एक टेम्पल बनवाया था, उस टेम्पल को तुड़वा के तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ पे एक मॉस्क बनाई थी जिसका नाम था कुव्वतुल इस्लाम। इन 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन एक्सीडेंट वाइल ही वाज प्लेइंग पोलो। पोलो को चुगन भी कहते हैं। तो अक्सर टेस्ट के अंदर ये सवाल आता है कि हाउ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज डाइड वाइल प्लेइंग क्रिकेट, पोलो, हॉकी, इस तरह कुछ भी आ सकता है। तो पोलो को चुगन भी कहते हैं। अगर पोलो ना हो, कहीं पे चुगन लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए। ही वॉज बरीड इन लाहौर नियर द अनारकली बाज़ार। वो लाहौर के अंदर, जो लोग लाहौर से हैं उनको पता होगा, अनारकली बाज़ार है वहाँ पे, और वहाँ पे जी कुतुबुद्दीन ऐबक दफन है। मैंने इनकी कब्र पर्सनली तौर पर देखी हुई है, ठीक है जी। आगे जी अब हम चलते हैं हमारे पास सेकंड सुल्तान, ठीक है जी। कुतुबुद्दीन ऐबक फौत हो गए, उनके पास सेकंड सुल्तान आए जी एराम शाह। एराम शाह का रेन जो था वो 1210 से 1211 तक था। कोई ख़ास रेन नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए कि एराम शाह वाज द सेकंड सुल्तान ऑफ द स्लेव डेंसिटी। उसके बाद ही थर्ड सुल्तान आए थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ही वाज अ तुर्क रेंड। इनका जो रेन था 1211 से 1336 तक था। और जो जी शमशुद्दीन, एक तो नाम इसका बड़ा डिफ़िकल्ट है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो थे वो सबसे ज़्यादा उनका रेन रहा है किसके अंदर? स्लेव डेंसिटी के अंदर। उन्होंने सबसे ज़्यादा हुकूमत की है 1211 से लेके 1236 तक। तो ये बात आप जहन में लाजमी तौर पे रखें, ठीक है जी। ही वाज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ ग्वालियर। तो वो ग्वालियर के गवर्नर पॉइंट हुए थे। हिज इंटेलिजेंस, गुडनेस एंड नोबलनेस ऑफ करेक्टर ऐबक मैरिड हिज डॉटर टू हिम। तो जी इन्होंने क्या किया जी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने जो है अपनी बेटी का, आप देखें ये उनके जैसा कि मुइजुद्दीन गौरी के जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम थे, और इसी तरह ही इल्तुतमिश जो थे वो इनके किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। तो इन्होंने भी इनको ख़रीदा था और ये भी बहुत बहादुर थे, जिसकी वजह से उन्होंने इनको अपनी बेटी का भी रिश्ता दे दिया। In 1229 AD, he was honored with the title Sultan-e-Azam, Great Sultan, from the Mustanasir Billah, द खलीफा ऑफ बगदाद, ठीक है जी। इन्होंने 1229 AD के अंदर इनको सुल्तान आज़म का लक़ब मिला, जो कि मुस्तनसिर बिल्ला ने दिया, जो कि बगदाद के खलीफा थे। कुतुब मीनार इन दिल्ली वाज स्टार्टेड बाय प्रेसिडेंट कुतुबुद्दीन ऐबक बट वाज कंप्लीटेड अंडर हिज सुपरविजन। तो जी इन्होंने क्या कहते हैं, पीछे शायद सन लिखा हुआ था मगर ये सन नहीं, ये सन इन लॉ हैं किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। ही वाज सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है जी। इन्होंने कुतुब मीनार को कंप्लीट किया था। नासिर अमीरुल मोमिनीन वाज द टाइटल ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का टाइटल क्या था? नासिर अमीरुल मोमिनीन, ठीक है जी, मोमिनीन।
उसके बाद इल्तुतमिश डाइड इन 1236 AD. ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद हिज सन इन कैपेबिलिटी, सो ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर रज़िया सुल्ताना एज हिज हेयर्स. जैसा मैंने आपको बताया था ना कि जी एक फ़ीमेल आई थी क्वीन दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो वो कौन सी डेंसिटी से बिलोंग करती थी? स्लेव डेंसिटी. और वो किसकी बेटी थी? जी इन्हीं की, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की. ठीक है जी, इतना डिफ़िकल्ट सा नाम है. बहरहाल जी इनकी बेटी थी वो कौन? रज़िया सुल्ताना. और उनका रेन 1236 से 1240 तक रहा है. ठीक है जी. अच्छा जी. चलगनी का मतलब क्या होता था कि जी 40 लोगों का एक ग्रुप होता था, उसे चलगनी कहते थे. नॉमिनेटेड आराम शाह एज अ न्यू सुल्तान. जो जी चलगनी थी, जैसे आप कह सकते हैं पार्लियामेंट, उन्होंने आराम शाह को जो है ना वो बनाया था क्या जी? सुल्तान. बट जी वो इत काबिल नहीं थे जिसकी वजह से वो बन सके, जो कि हमारे सेकंड सुल्तान थे. ठीक है जी. उसके बाद जी इल्तुतमिश जब मरे तो ही वाज, वो कहाँ पे उनका दफन है? जैसे जी कुतुबुद्दीन ऐबक तो लाहौर में दफन है, इसी तरह ही इल्तुतमिश साहब जो है कुतुब कॉम्प्लेक्स इन महरोलाली में ये एक दफन है कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर. तो जी रज़िया सुल्ताना का भी आपको पता चल गया कि रज़िया सुल्ताना जो थी वो स्लेव डेंसिटी से बिलोंग करती थी. ठीक है जी. एक मिनट जी, एक मिनट, बड़ी प्रॉब्लम हो गई. ठीक है जी. अब इस तरह जी होता रहता है. अच्छा जी, अब हम दूसरे सुल्तान पढ़ लेते हैं, क्योंकि रज़िया सुल्ताना भी बता दिया और इल्तुतमिश भी पढ़ लिए और हमने कुतुबुद्दीन ऐबक भी पढ़ लिए. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी. उसके बाद अदर सुल्तान ऑफ स्लेव डेंसिटी कौन थे? द फोर्थ सुल्तान ऑफ द फोर्थ सुल्तान वाज रुकनुद्दीन फिरोज, हु हैड द टिटुलर नेम ऑफ सुल्तान, हु रेन्ड 1236 टू नवंबर 1236. ये मतलब उन्होंने थोड़े अरसे के लिए ही हुकूमत की थी और इनके बाद फिर रज़िया सुल्ताना आई थी. ठीक है जी, जो 1236 से 1240 तक रही थी. तो ये रही रज़िया सुल्ताना. ठीक है, रज़िया सुल्ताना ने हुकूमत की और इनकी हुकूमत 1236 से 1240 तक रही, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है. अ मेंबर ऑफ द ममलूक डेंसिटी, शी इज़ नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द फ्यू वुमेन इन हिस्ट्री टू हैव रूल्ड अ लार्ज एम्पायर. ठीक है जी, ये कुछ ऐसी औरतों में से थी जिन्होंने इतने बड़े एम्पायर को रूल किया था. द फर्स्ट सॉवरेन फीमेल रूल इन बोथ इस्लामिक एज वेल एज इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, इस्लामिक और इंडियन हिस्ट्री के अंदर सबसे पहली जो फीमेल रूलर थी वो रज़िया सुल्ताना थी. उनके बाद जी द सिक्स सुल्तान वाज द मुइजुद्दीन बरहाम, हु हैड द टिटुलर नेम ऑफ सुल्तान एंड रीन फ्रॉम 1240. मतलब 2 साल तक इन्होंने हुकूमत की थी. उनके बाद जी अलादीन मसूद आए थे, जिन्होंने से 1242 से 1246 तक हुकूमत की थी. इनसे कोई सवाल आते नहीं है. ठीक है जी, ज़्यादातर सवाल आपके रज़िया सुल्ताना से आएंगे, इल्तुतमिश से आएंगे या कुतुबुद्दीन ऐबक से आएंगे. तो उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, मगर ये सिर्फ आप देख लें ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो, मगर सवाल इनमें से नहीं आते. द एट सुल्तान वाज द नसीरुद्दीन महमूद, और जी इनका रेन 1246 से 1226 तक 66 तक था, और इन्हें दरवेशी किंग कहा जाता था. ये आपको याद होना चाहिए कि दरवेशी किंग कौन सा था? नसीरुद्दीन महमूद, और वो स्लेव डेंसिटी में से 8वें सुल्तान थे. ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए. ठीक है जी. उसके बाद जी जो एक बहुत जिनमें से सवाल भी आते हैं. ठीक है, गयासुद्दीन बालबन से सवाल आते हैं. ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके बाद इल्तुतमिश, रज़िया सुल्ताना, और उनके बाद जी गयासुद्दीन बालबन. ये 4 पर्सनैलिटीज़ आपने लाजमी तौर पे इनको अच्छी तरह से इनके पॉइंट जहन में बिठा लें, क्योंकि जो टेस्ट है उसके अंदर से सवाल इन्हीं को ही टारगेट किया जाता है. तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ और द किंग और द रूरल्स ऑफ द स्लेव डेंसिटी. 9 सुल्तान थे जी ये. ठीक है, जिनका रेन 1266 से लेकर 1287 तक रहा है. ही ऑर्गेनाइज्ड हिज कोर्ट ऑन ईरानियन पैटर्न, आल्सो इंट्रोड्यूस थ्योरी ऑफ किंगशिप. ठीक है, इन्होंने ईरानियन पैटर्न के ऊपर अपना कोर्ट ऑर्गेनाइज किया था और इन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ किंगशिप की, जो अक्सर टेस्टों में आती है. हु इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ किंगशिप. तो किंगशिप की थ्योरी देने वाले कौन थे? गयासुद्दीन बालबन आल्सो एस्टैब्लिश दीवाने अर्ज बनाया था. तुर्गुल वाज द स्लेव ऑफ बालबन. ठीक है, तुगरिल जो थे अर्तगल नहीं, बिल्कुल वो जहन में नहीं लाएगा, ये तुगरिल है. ठीक है जी, वाज द स्लेव ऑफ बालबन अपॉइंटेड स्पाइस फॉर द फर्स्ट टाइम. बालबन ने जो है फर्स्ट टाइम जो है स्पाइस को जो है ना अपॉइंट किया था. ही ऑर्डर फॉर प्रोस्टरेशन एंड पीबोज. अच्छा जी. उसके बाद ही डिस्ट्रॉयड द
ग्रुप ऑफ 40, जो चलगनी था ना जी, जो मैंने आपको पीछे अभी बताया था जी, जिसने आराम शाह को अपॉइंट किया था, तो उन्होंने इसको जो है ना डिस्ट्रॉय कर दिया था। ही वॉज अ डिप्टी ऑफ सुल्तान बिफोर बिकमिंग द सुल्तान। तो ये सुल्तान बनने से पहले ये क्या कौन सी जिम्मेदारी थी इनकी? डिप्टी थी। जैसे आजकल हमारे पास प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, अब तो वो दौर नहीं रहा जो वाइस प्रेसिडेंट होता था, पर अमेरिका के अंदर ऐसा ही है कि जी प्रेसिडेंट और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है तो फिर वाइस प्रेसिडेंट बिकम द प्रेसिडेंट। तो इसी तरह ही डिप्टी ऑफ सुल्तान थे ये, ठीक है जी। जिले इलाही शेडो ऑफ गॉड वाज द टाइटल ऑफ बालबन। तो जी बालबन का टाइटल क्या था? जिले इलाही। द 10th एंड द फाइनल सुल्तान वाज मुइजुद्दीन मोहम्मद कैकुआबाद। ये वाला पॉइंट आपने याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपको लाजमी तौर पे याद होना चाहिए। कौन सा पॉइंट जी? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। द 10th एंड द फाइनल सुल्तान, जो हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डेंसिटी? कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड हु वाज द लास्ट रूरल ऑफ द स्लेव डेंसिटी? वो थे मुइजुद्दीन मोहम्मद कैकुआबाद। कैकुआबाद अक्सर आता है टेस्टों के अंदर, तो कैकुआबाद वाज द लास्ट रूरल ऑफ स्लेव डेंसिटी। जो मैंने आपको कहा था ना कि आपने फाउंडर और लास्ट रूरल लाजमी तौर पे याद करना है। इन्होंने जी कुल टोटल 3 साल हुकूमत की थी, और इनके बाद 1290 के अंदर जो हमारी स्लेव डेंसिटी है वो भी इख्तिताम पजीर हो चुकी थी। चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं खिलजी डेंसिटी। तो खिलजी डेंसिटी स्टार्ट हुई थी 1290 से 1320 तक, ठीक है। बहुत ही छोटी डेंसिटी थी, ज़्यादा लंबी डेंसिटी नहीं थी, 1290 से 1320 तक। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो पहली डेंसिटी थी दिल्ली सल्तनत की, वो थी स्लेव ममलूक अफ़गान। उसके बाद जी दूसरी डेंसिटी आई जो कि खिलजी डेंसिटी थी, जो 1290 से 1320 तक रही। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डेंसिटी। जैसा कि स्लेव डेंसिटी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इस तरह पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मिला के याद करेंगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेंगे। रेन इनका कितना था जी? 1290 से 1296 तक, 6 साल तक इन्होंने हुकूमत की थी। तो इनसे ज़्यादा सवाल कोई आता नहीं है, बस ये पूछा जाता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डेंसिटी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ द खिलजी डेंसिटी इज़ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से जी बहुत सवाल आते हैं। इंडिया की एक मूवी भी बनी हुई है पद्मावती, वो जो इसी फिगर के ऊपर है, अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर, ठीक है जी। मगर उसमें कुछ हिस्ट्री के अंदर उन्होंने जो है ना मिक्सअप किया है। बहरहाल ये कि एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट के लिए वो एक अच्छी चीज़ है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, अलाउद्दीन खिलजी इज़ अ नेफ्यू एंड द सन इन लॉ ऑफ द जलालुद्दीन, ठीक है जी। वो नेफ्यू भी थे और सन इन लॉ भी थे किसके? जलालुद्दीन के। ही किल्ड जलालुद्दीन एंड टुक ओवर एज सुल्तान ऑफ दिल्ली। उन्होंने जी अपने जो ससुर थे उनको खुद ही कत्ल कर दिया और जी फिर सुल्तान बन गए। रेन ऑफ अलाउद्दीन वाज 1296 टू 1316 AD। ये जी सबसे ज़्यादा इनकी ही हुकूमत रही है किसके अंदर? खिलजी डेंसिटी के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी कंटिन्यूड एक्सपेंडिंग दिल्ली सल्तनत इनटू साउथ इंडिया विद द हेल्प ऑफ जनरल सच एज मलिक काफुर एंड खुसरो खान। मतलब इन्होंने जो है ना एक्सपेंडिंग की थी किसकी? दिल्ली सल्तनत की, साउथ इंडिया की तरफ, ठीक है, मलिक काफुर और खुसरो खान की मदद से। और जो जी अलाउद्दीन खिलजी थे ना, अलाउद्दीन खिलजी बड़े ही जालिम जो थे हुक्मरान थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने टोटल 20 साल हुकूमत की है। ही इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट रूरल ऑफ खिलजी डेंसिटी। ही वॉज आल्सो नोन एज द ग्रेटेस्ट रूरल ऑफ द खिलजी डेंसिटी। अलाउद्दीन इज़ आल्सो नोन फॉर हिज क्रूरलिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत जो है ना वो जालिम किस्म के हुक्मरान थे, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जी शहाबुद्दीन। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। ही वॉज ओनली 6 years ओल्ड व्हेन ही बिकम सुल्तान, ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ही वॉज ओनली 6 years ओल्ड व्हेन ही बिकम सुल्तान। ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद दी कुतुबुद्दीन मुबारक। इनसे कुछ ख़ास सवाल नहीं आते, मगर यह है कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों के जहन में एक हिस्ट्री बैठ जाए। जो टेस्टों के अंदर सवालात आते हैं, आपको पता हो कि जी पहले कौन आया था, स्लेव आया था, फिर खिलजी आई थी, और उसमें सुल्तान किस तरह आ रहे थे। तो ये आपको हिस्ट्री सुनने से काफ़ी आपके सवालात जो MCQs होते हैं वो खुद ही सॉल्व हो जाते हैं। तो कुतुबुद्दीन मुबारक किल्ड हिज यंगर ब्रदर शहाबुद्दीन। देखें जी, जब अबू ऐसे हैं तो बेटे भी तो ऐसे ही होंगे ना। तख्ते के लिए अपने भाई को मार दिया, अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज ए सुल्तान, और अपने आप को ही जी सुल्तान डिक्लेयर कर दिया।
लास्ट रूरल वाज कुतुबुद्दीन मुबारक, जो लास्ट रूरल थे वो कुतुबुद्दीन मुबारक थे। किसके जी? जी खिलजी डेंसिटी के। तो फाउंडर कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। और जी लास्ट रूरल कौन थे? कुतुबुद्दीन मुबारक। इसी तरह ही जो हमारे पास स्लेव डेंसिटी है उसके फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और लास्ट किंग कौन थे? कैकुआबाद। तो इस तरह आपने ये जो है ना फाउंडर और लास्ट रूरल लाजमी तौर पे याद करना है। ही इज़ आल्सो सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो रेन इनका क्या था? 1316 से लेके 1320 तक, जिससे हमारी जो खिलजी डेंसिटी है वो इख्तिताम पजीर हो चुकी थी। तो कुतुबुद्दीन मुबारक वॉज द लास्ट रूरल ऑफ द खिलजी डेंसिटी। ही वॉज द वीकेस्ट रूरल ऑफ ऑल एंड ड्यूरिंग हिज रेन all taxes and penalties were abolished. He released all prisoners of war. He was ultimately murdered by Khusro Khan and दिस एंडेड द खिलजी डेंसिटी इन इंडिया। ठीक है जी, खुसरो खान ने फिर इन्होंने जैसे अपने भाई को शहाबुद्दीन को कत्ल करके जी सुल्तान बन गए थे, तो फिर किस्मत ने जी इनके साथ भी खेल खेला और ये भी जी मर्डर हो गए और खुसरो खान ने खिलजी डेंसिटी को ख़त्म कर दिया।